हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं रिलेटेड विद द टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये एक ऐसा बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर यूडीएल लोड लग रहा है 15 किलोन्यूटन मीटर का पर मीटर का। और ये जो यूडीएल है एंटायर स्पैन पे स्प्रेडेड है और यहाँ पर आपको एक पॉइंट लोड दिया हुआ है जो सेंटर पर लग रहा है, जिसकी वैल्यू 10 किलोन्यूटन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में निकालना क्या है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी और साथ में आपको मैक्सिमम स्लोप भी निकालना है। तो देखिए, ये जो यूडीएल है पूरी तरीके से पूरे एंटायर स्पैन पे स्प्रेडेड है। तो और ये जो लोड है पॉइंट लोड आपको सेंटर पे लग रहा है, यानी ये सिमेट्रिकल लोडिंग हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा आपका सेंटर पे होगा, जिसको मैंने वाईसी से डिनोट किया है, इसको आपको निकालना है। और जो स्लोप होंगे मैक्सिमम स्लोप आपको सपोर्ट ए और बी पे होगा, दोनों को वैल्यू सेम होगी क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है। और साथ ही में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम दिया हुआ है, जिसके विड्थ आपको 300 mm है और आपका डेप्थ 400 mm दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे, जो BD³/12 के फार्मूला लगा सकते हैं, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं। तो B की वैल्यू 300 और D की वैल्यू 400, तो 400 टू द पावर 3 हो गया और डिवाइडेड बाई 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16 × 10 टू द पावर 8 mm4। और यहाँ पर आप देखिए E यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप जनरली 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm² इसको एज्यूम करते हुए चलेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पे EI यानी इसको कहते हैं फ्लेक्सर रिजिडिटी, इसकी वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया है। इसमें क्या करेंगे, बेसिकली E का जो वैल्यू है और I का जो वैल्यू आपने फाइंड किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 3.2 × 10 टू द पावर 14 न्यूटन mm² हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट लोड को कैपिटल W से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 किलो न्यूटन का। इसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है, 10 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन। और यहाँ पर स्मॉल w को मैंने यूडीएल से डिनोट किया है, यानी कि यूडीएल को मैंने स्मॉल w से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर इसको न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करेंगे तो उतनी वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन पर mm। क्यों? कि किलो न्यूटन के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर के लिए नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। तो यूनिट चेंज हो, मतलब यूनिट अगर चेंज भी करना है तभी इसकी वैल्यू 15 ही रहेगा। तो 15 न्यूटन पर mm हो गया। और जो लेंथ है आपको 6 मीटर दिया है, इसको mm में कन्वर्ट कर लिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 6000 mm। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप निकाल ले रहा हूँ। तो स्लोप के लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट लोड के लिए भी होगा और साथ में यूडीएल के लिए भी होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो पॉइंट लोड के लिए जो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा एट द सपोर्ट WL² डिवाइडेड बाई 16 EI। क्लियर है। और यूडीएल की वजह से जो स्लोप की जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा स्मॉल w यानी यूडीएल वाला WL³ डिवाइडेड बाई 24 EI। ठीक है। तो क्योंकि मेरे बीम पे पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है, तो दोनों के लिए जो जो फार्मूला है, जो पॉइंट लोड की वजह से जो मेरा स्लोप आएगा और यूडीएल की वजह से जो स्लोप आएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको नेट स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, स्मॉल w का जो वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया था मैंने तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया था। और L जो है आपका 6 मीटर था तो इसको मैंने कन्वर्ट किया mm में, डेट इज 6000 mm आया। तो ये हो गया 6000 टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। और EI मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था 3.2 × 10 टू द पावर 14। उसी तरीके से स्मॉल w का वैल्यू आपको 15 किलो न्यूटन पर मीटर था, न्यूटन पर mm में कन्वर्ट किया तो वैल्यू उतना ही रह गया, यानी 15 न्यूटन पर mm। और L की वैल्यू था 6 मीटर, इसको मीटर में mm में कन्वर्ट किया तो 6000 आया और उसका पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 24 और इंटू EI। तो EI की वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है 3.2 × 10 टू द पावर 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट का जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा इतना आएगा 7.03125 × 10 टू द पावर -5। और ये वाला वैल्यू आएगा 4.21875 × 10 टू द पावर -4। तो दोनों को बेसिकली आप ऐड कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.92 × 10 टू द पावर -4। याद रखिएगा, इस तरीके से फार्मूला जो आप निकालेंगे यूज़ करते हुए स्लोप का वैल्यू निकालेंगे, उसका यूनिट होगा रेडियन। आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 डिग्री डिवाइडेड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब हम डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन में भी देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका पॉइंट लोड की वजह से है और ये वाला पार्ट आपका है यूडीएल की वजह से है। तो पॉइंट लोड की वजह से जो आप डिफ्लेक्शन होगा सेंटर पे, तो WL³ डिवाइडेड बाई 48 EI होता है। और
यूडीएल की वजह से 5/384 इंटू WL⁴ डिवाइड बाई EI होता है। जो वैल्यू है आप पुट कीजिए, W के वैल्यू 10 किलो न्यूटन था, 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट किया। L की वैल्यू 6000 mm आया, उसकी पावर 3 डिवाइड बाई 48 और EI पहले से कैलकुलेट कर रखा था 3.2 इंटू 10⁻14 वो पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए 5/384 एज इट इज़ रह गया, 15 न्यूटन पर mm आ गया और L की जो वैल्यू है 6000 mm⁴ हो गया, EI की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻14 आया। तो ये वाला जो पार्ट आप जब सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आई 0.140625 और इस पार्ट का जो सॉल्यूशन आया 0.79101 आया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका नेट डिफ्लेक्शन मिलेगा 0.931 mm का। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द सेंटर निकालिए और मैक्सिमम स्लोप निकालिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर आपको सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू 150 किलो न्यूटन है और साथ ही में ये पॉइंट लोड लगने की वजह से यहाँ पर जो सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है डेट इज YC वो 5 mm का गिवन है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर फाइंड करना है कि इस बीम का जो लेंथ होगा, स्पैन होगा, वो क्या है। और आपको साथ में E की वैल्यू आपको गिवन है डेट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है डेट इज 7.43 इंटू 10⁸ mm⁴ और आपको यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया पॉइंट लोड गिवन है 150 किलो न्यूटन का। आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, डेट इज 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। अब क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। आपको जो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपको सेंटर पे पॉइंट लोड दे रहा है, तो सेंटर पे पॉइंट लोड होने की वजह से यहाँ पर जो सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसको हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, डेट इज WL³ डिवाइडेड बाई 48 EI। यहाँ पर जो W है आपका पॉइंट लोड है, L आपका स्पैन है और EI की बात करें तो ये आपका फ्लेक्सर रिजिडिटी कहलाता है। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो आपको स्पैन निकालना है तो आपने क्या किया, L को रह दिया यहाँ पे, ये 48 EI YC से मल्टीप्लाई हो गया और W आ गया अपॉन में और ये हो गया आपका क्यूब रूट। तो वैल्यू पुट करके आप इजीली स्पैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। YC आपको 5 mm गिवन था, 48 हो गया, E की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको गिवन है और I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको गिवन है 7.43 इंटू 10⁸ और पॉइंट लोड आपको 150 किलो न्यूटन का गिवन था। आपने 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 5628.59 mm, ये आपका स्पैन हो गया mm में और अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीटर में निकल जाएगा, डेट इज 5.62859 मीटर। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 5.63 मीटर। ये था, आप इस तरीके से आप फॉर्मूला का यूज करते हुए इजीली स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोसेस वाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसके ऊपर यूडेल है 39 किलो न्यूटन पर मीटर का और इसका स्पैन आपको 3.6 मीटर दिया है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसके फ्री एंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा और आपके इसके फ्री एंड पे मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू क्या होगी। साथ ही में आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम दिया हुआ है, विड्थ होगी आपको 12 सेंटीमीटर का और आपका डेप्थ 20 सेंटीमीटर का गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है, BDQ/12 होता है। V की वैल्यू 120 हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर दिया था, आप उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 120 और 20 सेंटीमीटर डेप्थ दिया था, आप उसको mm में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 200 mm। तो 200⁻³ डिवाइड बाई 12 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻7 mm⁴ और आपको साथ ही में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद रखिए अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो आप 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया है, EI यानी इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सरल रिजिडिटी कहते हैं। इसको वैल्यू को मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, यानी E और I को मल्टीप्लाई करके तो आगे जो वैल्यू आएगी 9.6 इंटू 10⁻12 न्यूटन mm स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्मॉल w में यूडीएल के लिए डिनोट करता हूं। तो आपको यूडीएल की वैल्यू दी हुई है 39 किलो न्यूटन पर मीटर, तो आप इसको न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू उतनी ही रह जाएगी, 39 न्यूटन पर mm हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किलो न्यूटन के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए आप
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1000 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और आपकी जो वैल्यू 39 है वो न्यूमेरिक वैल्यू एज इट इज रह जाएगी, यानी कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर बराबर 1 न्यूटन पर एमएम ही होता है। स्पैन की वैल्यू आपको गिवन है 3.6 मीटर का, आप इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 3600 mm 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से यहाँ पर कैंटिलीवर बीम बनाया है जिस पे यूडीएल 39 किलोमीटर पर मीटर का लग रहा है। तो बी पॉइंट पे जो फ्री एंड है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वाई बी, आपको इसको निकालना है और बी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम स्लोप भी निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो वहां पर ड्रॉ करता हुआ आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और आपको एक्स एक्सिस के साथ वो जितना एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज द स्लोप एट दैट पॉइंट जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो आपको यहां से और स्लोप की वैल्यू भी निकल जाएगी। स्लोप पहले निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम है और पूरे स्पैन पे यूडीएल है, तो फ्री एंड पे जो आपकी स्लोप की वैल्यू होगी WL3/6EI होगा। W की वैल्यू आपको 39 न्यूटन पर mm कन्वर्ट किया था और L 3600 mm है 2⁻³ और 6 हो गया और EI मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है 9.6 × 10⁻12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी स्लोप की एट द पॉइंट B यानी जो फ्री एंड है 0.032 रेडियन। याद रखिएगा आप रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका जो स्लोप है वो डिग्री पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन निकालने की फ्री एंड पे। तो क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला WL4 डिवाइडेड बाय 8EI हो जाता है, यानी कि आपका कैंटिलीवर बीम है और पूरे स्पैन पे यूडीएल लग रहा है तो फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा WL4 डिवाइडेड बाय 8EI। 39 हो गया न्यूटन पर एमएम में और लेंथ की वैल्यू 3600 mm हो गया 2⁻4 डिवाइडेड बाय 8 × 9.6 × 10⁻12 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आएगी 85.293 mm आएगा। तो आप इस तरीके से डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर लिए हैं और स्लोप भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिक क्वेश्चन। आपको क्या है, कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है और उसके हाफ स्पैन पे यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर का और साथ में आपको फ्री एंड पे जो डिफ्लेक्शन होगा YB की वैल्यू आपको गिवन है। फ्री एंड को हम लोग B पॉइंट से डिनोट किए हैं, A पॉइंट आपका फिक्स्ड वाला पार्ट हो गया और C आपका सेंटर वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है YB जो आपको फ्री एंड पे है जिसकी वैल्यू आपको 6 mm गिवन है, साथ ही में आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम गिवन है जो कि आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, विथ आपको 120 mm गिवन है और डेप्थ आपको 200 mm गिवन है और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लेंथ है वो L है जिसके आपको लंबाई गिवन है दैट इज 3 मीटर। आपको इसका जो पूरा लेंथ है 3 मीटर गिवन है और ये जो यूडीएल स्प्रेडेड है आपको हाफ स्पैन तक है, यानी कि अगर इसको L1 आप कंसीडर करते हैं तो टोटल लेंथ का ये L/2 हो जाएगा यानी 3/2 या 1.5 मीटर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है कि आपका जो कैंटिलीवर बीम है उसके हाफ स्पैन तक आप कितना यूडीएल अप्लाई करते हैं ताकि आपका जो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन 6 mm देखने को मिलेगा, यानी बेसिकली आपको यूडीएल की वैल्यू निकालनी है। और साथ ही में आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फ्री एंड पे आपका स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे BD/12 से। B का वैल्यू आपको 120 mm, डेप्थ की वैल्यू 200 2⁻³ हो जाएगा डिवाइड बाय 12। तो सॉल्व करने पर 8 × 10⁻7 mm 2⁻4 आएगा। साथ ही में आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू आपको गिवन है 200 गीगापास्कल। याद रखिए 1 गीगापास्कल इज इक्वल टू होता है 10⁹ गीगापास्कल, तो ये हो जाएगा 200 × 10⁹ पास्कल। तो पास्कल क्या होता है आपको 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट करने के लिए आप mm में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो मीटर स्क्वायर है तो 2⁻2 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो E की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप क्या करें EI जिसको हम लोग फ्लेक्सर रिजिडिटी कहते हैं, आपने E और I को मल्टीप्लाई करके यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, दैट इज 16 × 10⁻12 आएगा। अब आप क्या करेंगे θB, अच्छा यहां पर बता देते हैं, ये देखिए आपका क्या है कि हाफ स्पैन तक यूडीएल है
तो आपका जो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, डिफ्लेक्टेड कर्व, और यहाँ से कोई लोड नहीं लग रहा है CV वाले पोर्शन पर, यानी अदर हाफ वाले पोर्शन पे, तो ये स्ट्रेट ही रह जाएगा। तो आपको B पर अगर स्लोप निकालना है तो आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसी लाइन पे होता हुआ जाएगा और यहाँ पर कट करेगा, तो ये जो C पे पॉइंट पे जितना स्लोप होगा उतना ही स्लोप आपके B पॉइंट पे भी होगा, यानी फ्री एंड पे भी होगा। तो इसलिए मैंने थीटा B बराबर थीटा C लिखा है। आप देख सकते हैं थीटा B बराबर मैंने थीटा C लिखा है। तो देखिए थीटा B और थीटा C का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, और उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, WL/6EI का। तो यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा, देखिए WL1 हो जाएगा, क्योंकि आपके हाफ स्पैन तक ही स्प्रेडेड है UDL। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली थीटा C का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि थीटा B के बराबर होगा। तो थीटा C पे जो स्लोप होगा वो थीटा B के बराबर है, तो थीटा C के लिए क्या फार्मूला आप निकाल सकते हैं, ये यहाँ तक स्प्रेडेड है L1 के लिए जो L/2 है, तो हो जाएगा आपका WL1Q डिवाइडेड बाय 6EI, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा L1 क्या है, L/2 है, और पूरा लेंथ यानी पूरा स्पैन की वैल्यू 3 मीटर है, तो 3/2 दैट इज 1.5 मीटर हो गया। आप इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1500 mm आएगा। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन आपको W को, स्मॉल w को, जो UDL है उसको उसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1500 टू दी पावर 3 आ जाएगा, और 6 हो गया, और EI के वैल्यू आपने 16 इंटू 10⁻12 निकाला हुआ है। तो थीटा B या थीटा C का जो वैल्यू आ जाएगी W के फॉर्म में 3.52 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियन में है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम है, मैंने सब कुछ ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो डिफ्लेक्शन होगा YC जो देख रहे हैं, ये जो YC का डिफ्लेक्शन है ये B डबल डैश के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि YC जितना डिफ्लेक्ट करेगा इतना यहाँ पे करेगा, और आपको पूरा जो YB है यानी BB डैश 6 mm आपको गिवन है। तो आप बेसिकली क्या करें कि ये वाला वैल्यू को अगर आप निकाल लेंगे तो आपको थीटा B भी निकल जाएगा और साथ में W की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि YC की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो YC यानी कि डिफ्लेक्शन एट द सेंटर क्या हो जाएगा, WL1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 80I। आप वैल्यू पुट करेंगे, W के फॉर्म में ही रहने देंगे। तो L1 क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻3, यानी इसको mm में कन्वर्ट कर दिए टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 80I। तो EI का जो वैल्यू 16 इंटू 10⁻12 आपने जो निकाला था वो आप एज इट इज़ रहने देंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको W के फॉर्म में निकल कर आ जाएगा 0.03955 इंटू W, ये mm में होगा। अच्छा आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप बेसिकली इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री का वैल्यू है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो आप क्या करेंगे, tan थीटा B बराबर क्या हो जाएगा, दिस साइड अपॉन दिस साइड, है ना, यानी कि B डबल डैश अपॉन CB, जिसको हम L2 कहेंगे, जो कि L/2 के बराबर होगा। तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पर कि ट्राइंगल C डबल डैश B, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो tan थीटा B निकालना है, तो B डबल डैश डिवाइडेड बाई L2 हो जाएगा, जो कि L/2 के बराबर होगा। बेसिकली हमने इस ट्राइंगल की बात की। ठीक है, अब आप देखें कि थीटा B जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो वेरी स्मॉल होने की वजह से tan थीटा B अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा B हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डबल डैश डिवाइडेड बाई L/2 हो जाएगा, क्योंकि L2 क्या है, L/2 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो B डबल डैश निकाल लेंगे, तो L/2 इंटू थीटा B हो जाएगा। तो L/2 कितना है, 1500 mm है, तो B डबल डैश 1500 इंटू थीटा B, तो ये आपको mm में निकल जाएगी वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, जो थीटा B का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं आपने पहले थीटा B या थीटा C का वैल्यू कैलकुलेट किया था, जो कि वैल्यू बराबर है। अब इसको आप B डबल डैश का जो फॉर्म में निकला थीटा B वहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए B डबल डैश इज इक्वल टू है L/2 इंटू थीटा B। तो L/2 आपका 1500 mm है, और थीटा B का वैल्यू आपको 3.52 इंटू 10⁻⁻5 इंटू W था। तो B डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 0.0528 इंटू W, यानी B डबल डैश की वैल्यू भी आपने स्मॉल w यानी कि UDL के फॉर्म में ले आया। ठीक है, आपने क्या किया है बेसिकली, लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, ये वाला वैल्यू को आपने निकाला है, और ये वाला वैल्यू है YC के बराबर, और YC का वैल्यू भी आपको W के फॉर्म में है, और B डबल डैश भी आपको W के फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जो कि YB के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 6 mm गिवन है। तो आप इजीली वहाँ से
स्मॉल डब्लू यानी यूडीएल का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए वाई बी बराबर क्या लिखा मैंने, वाई सी प्लस बी डैश बी डबल डैश। तो वाई सी को आपने ऑलरेडी डब्लू के फॉर्म में लिखा है और बी डबल डैश को भी आपने डब्लू के फॉर्म में लिया है। तो आप दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे 0.03955 डब्लू प्लस 0.0528 डब्लू, तो ये हो जाएगा 0.09235 डब्लू। और वाई बी का जो वैल्यू 6 mm आपको गिवन है, तो आप डब्लू ईजिली यहाँ से निकाल लेंगे। जो वैल्यू निकल कर आ रही है 64.97 किलो न्यूटन पर मीटर का निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 65 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेंगे। अब रही बात थीटा बी या थीटा सी कैलकुलेट करने का, तो आप डब्ल्यू का वैल्यू इजीली से वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। तो वो कितना था, 3.52 इंटू 10⁻⁵ इंटू डब्ल्यू था। तो डब्ल्यू का वैल्यू 65 किलो न्यूटन पर मीटर पुट कीजिए, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी रेडियन में निकल कर आ जाएगी। तो इसका वैल्यू आया 2.288 इंटू 10⁻³ रेडियन। अब आप इस रेडियन को कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करके, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 0.131 डिग्री। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले भी मैंने सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उसमें कैंटिलीवर बीम था और जो यूडीएल के जो स्प्रेड था वो आपको हाफ स्पैन तक ही था, लेकिन इस केस में आपको पूरे स्पैन तक दिया हुआ है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। तो आपको क्या दे रहा है कि पूरे स्पैन में आपको यूडीएल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितने अमाउंट ऑफ द यूडीएल पूरे स्पैन पे स्प्रेड हो ताकि आपका फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन 6 mm हो, और साथ ही में आपका जो लेंथ है 3 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही में आपको यूडीएल के वैल्यू के साथ साथ थीटा बी यानी कि फ्री एंड पे जो आपका स्लोप की वैल्यू होगी वो भी निकालना है। आपको क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम भी गिवन है, कितना है आपका 120 mm आपका विड्थ है और 200 mm का डेप्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है तो BD/12 से आप इजीली निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे 120 इंटू 200⁻³ डिवाइडेड बाई 12, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁷ mm⁴। तो आपने आई की वैल्यू निकाल ली। ई की वैल्यू आपको 200 गीगापास्कल गिवन है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दिखाया है कि गीगापास्कल का आप न्यूटन पर mm² में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपका वैल्यू आ जाता है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। यह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप क्या करेंगे, ई आई यानी फ्लेक्सर रिजिडिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ई को और आई से, तो आपको वैल्यू करके आएगी 16 इंटू 10⁻12 न्यूटन mm²। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन के वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट फार्मूला लगाकर डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्री देखिए यूडीएल है और कैंटिलीवर बीम है, पूरे स्पैन पे स्प्रेडेड है, तो फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन होगा WL4 डिवाइडेड बाई 8EI हो जाएगा। वाई की वैल्यू गिवन है 6 mm, डब्ल्यू आप रहने दीजिए। एल की वैल्यू है आपका 3000 क्योंकि 3 मीटर का दिया हुआ है, तो 3000⁴ हो जाएगा और 8 इंटू 16 इंटू 10⁻12। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, आप इजिली डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। डब्ल्यू को रहने दीजिए और बाकी सब इधर मूव कर जाएगा। तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करके जो आपको डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 9.48 किलो न्यूटन पर मीटर, आप तकरीबन 9.5 किलो न्यूटन पर मीटर अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यूडीएल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि फ्री एंड पे आपके स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो स्लोप के लिए क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, आपको कैंटिलीवर बीम है, पूरे स्पैन पे यूडीएल दिया हुआ है, तो फ्री एंड पे आपका स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है। तो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है फ्री एंड पे पूरे स्पैन पे अगर यूडीएल स्प्रेडेड है तो WL3 डिवाइड बाई 6EI। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपने 9 यहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया है, तो ये आप 9.48 लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो 9.48 इंटू 3000⁻³ डिवाइड बाई 6 इंटू 16 इंटू 10⁻12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आए, प्रोसेस वही होगा। तो आप यहाँ से थीटा बी यानी स्लोप का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है 2.7675 इंटू 10⁻³ रेडियन। आप इसको क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से, तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा 0.158 डिग्री। देखिए हो सकता है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पे मैंने न्यूमेरिकल जो वैल्यू निकाला है वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गया है, 9.48 होगा या 9.84 होगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो आप इस तरीके से इजीली डब्ल्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यानी यूडीएल की निकाल सकते हैं और साथ में स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए, तब तक के लिए थैंक यू।